रिसेप्टर के आगे अगला जो टॉपिक है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आज इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था चार्ट में कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों को मिला के बनता है। ठीक है ना। अगर इसकी आप पोजीशन देखते हैं तो मान लीजिए जैसे ये ब्रेन और नीचे की साइड में ये होती है स्पाइनल कॉर्ड। जैसे अगर आप एग्जांपल देखें, जैसे गोभी देखिए, कॉलीफ्लावर, तो उस पर जो फूल की तरह स्ट्रक्चर है बड़ा, वो मान लीजिए कि ब्रेन है, और नीचे जो खाने वाला पार्ट नहीं रहता वो नीचे का मान लो कि इस तरह से क्या है, वो स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड को अगर देखते हैं तो नीचे तक पूरी रहती है वो। ठीक है ना। जैसे अगर देखें तो जैसे ब्रेन है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, तो ये नीचे तक आती है। ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी मतलब यहाँ ब्रेन और नीचे की साइड में आती है, और वर्टिब्रा जो है अपनी वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना, उससे इसको प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे ब्रेन को क्रेनियल खोपड़ी जो है उससे मिलता है प्रोटेक्शन, ऐसे ही जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड को जो वर्टिब्रा है, ठीक है ना, उससे प्रोटेक्शन मिलता है। मीन्स यहाँ तक रहती है ये, और यहाँ से फिर, ठीक है ना, तो यहाँ जैसे बॉडी है पोस्टीरियर कमर की तरह बनाया हमने, तो ठीक है, ये कमर पीछे से बैक पोर्शन, तो ये स्पाइनल कॉर्ड जैसे है, तो इधर से, ठीक है ना, वर्टिब्रा, और इस तरीके से यहाँ से पूरी बॉडी के अंदर जो नर्व्स हैं वो फैलती हैं। ठीक है ना, पीछे की साइड से देखते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं। तो मेन स्पाइनल कॉर्ड का जो फंक्शन है, ठीक है ना, इस स्पाइनल कॉर्ड का जो फंक्शन है वो फंक्शन आपकी 10th क्लास के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इसका मेन फंक्शन है। ठीक है ना। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, जैसे कभी आपने देखा कि कहीं हाथ वगैरह लगा ठंडे या गर्म पे, तो हाथ एकदम अचानक से हट जाता है। ठीक है ना। या कोई मारने के लिए आया तो आप एकदम बचने के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दिखाते हैं, वही रिफ्लेक्स एक्शन है, जिसमें ब्रेन का ज़्यादा फंक्शन नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड का, क्योंकि बिना सोचे समझे ही वो एक्शन सडनली अपने आप हो जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन बोलें, या फिर स्पाइनल रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही इन्वॉल्व होती है। बाकी कुछ एक्शन ऐसे, रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे भी हैं जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनको सेरेब्रल रिफ्लेक्स बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स की, जिसके अंदर सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है। और जिसके अंदर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होगा जिन रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर, उसको सेरेब्रल रिफ्लेक्स बोलते हैं, उनको बोलते हैं सेरेब्रल रिफ्लेक्स। ऐसे रिफ्लेक्स जनरली हमें हेड रीजन में जो हमारे ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन, उनमें देखने को मिलता है। जैसे आइज़ की बात करें तो आइज़ कहाँ है, हेड में है। ठीक है, ब्रेन के जस्ट पास में है। तो यहाँ पर जो भी रिफ्लेक्स एक्शन देखने को मिलता है, जैसे अब आप लाइट में गए, बहुत ज़्यादा धूप में, जैसे घर से बाहर निकल गए, तो आपकी जो पिपिल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, एकदम से लाइट बहुत ज़्यादा आएगी तो आँखें थोड़ी छोटी हो जाती है, और पिपिल का जो साइज़ है वो कम हो जाएगा। ठीक है। जो आँख के अंदर बिल्कुल सेंटर में जो एक गोल गोल जो ब्लैक कलर का है, उसके अंदर जो देखते हो और छोटा सा दिखता है, पिपिल बोलते हैं। तो वो जो है बहुत ही छोटा हो जाता है। ठीक है। जिससे जो साइज़ छोटा होने की वजह से जो लाइट का अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम जाता है उसके अंदर। इससे रेटिना डैमेज होने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा लाइट आएगी तो रेटिना के डैमेज होने के चांस होते हैं, तो उसको बचाता है। और जब आप बाहर से अंदर आते हैं तो क्या, तो लाइट जो है का अमाउंट कम है, तो उस टाइम पे जो पिपिल है वो फैलता है। ठीक है। जिससे ज़्यादा अमाउंट में लाइट अंदर आ सके और हमें इमेज फॉर्मेशन हमारी आइज़ के ऊपर हो। तो जो हेड रीजन के अंदर जो होते हैं ब्रेन के पास में, जो एकदम से सडन रिफ्लेक्स जो होते हैं उनको सेरेब्रल रिफ्लेक्स, और मोस्टली जो हमारी बॉडी के अंदर जो हाथ पैर वगैरह जहाँ पर भी होते हैं मोस्टली उनको बोलते हैं रिफ्लेक्स, स्पाइनल रिफ्लेक्स। ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन या बोले स्पाइनल रिफ्लेक्स, ये एक डायग्राम की अकॉर्डिंग हम समझते हैं। ब्रेन को इसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो एक हॉट प्लेट, कोई भी हो सकता है। जब हॉट प्लेट है तो आपका क्या, कौन सा सेंसरी ऑर्गन काम करेगा, स्किन काम करेगी। ठीक है। कोई स्मेल आ रही है तो नोज, ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, और जैसे टेस्ट है तो गस्टेटरी, या फिर कोई सामने से देखा तो फोटो रिसेप्टर मीन्स आइज़। तो इस तरह से मीन्स क्या है, कोई भी स्टिमुली अंदर आएगा, हमारी न्यूरॉन जो है वो काम करती है वहाँ पे। वो न्यूरॉन किस सेंसरी ऑर्गन की काम करेगी वो डिपेंड करता है स्टिमुलस के ऊपर, कि भाई देख के आ रहा है, सुन के आ रहा है, या टच करने से आ रहा है। यहाँ पे टच करने से क्या हुआ, हमें
पता लगा, ठीक है, गर्म थी प्लेट तो क्या हुआ, हाथ एकदम से हटता है। ये हटा कैसे, स्टार्टिंग में ये ब्लास्ट का रिस्पॉन्स दिखाया। स्टार्टिंग में होता क्या है, जस्ट यहाँ से जो है दिखाई दे रही है रेड कलर की, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्यों, क्योंकि सेंस किया है वहाँ से, मीन्स जो मसल से, मीन्स बॉडी पार्ट से जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ या बोले ब्रेन की तरफ, ठीक है, जो लेके जाएगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को, उसको सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है ना, सेंस किया सेंसरी न्यूरॉन। तो ये ऐसे करते करते कहाँ तक, ये पहुंची स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड एच शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जस्ट ब्रेन के नीचे की साइड में, जो कि वर्टिब्रा, जो वर्टिब्रल कॉलम है उससे प्रोटेक्ट रहता है। उसमें अंदर जैसे पाइप, जैसे आप मानेंगे पेन है, पेन के अंदर क्या है, रिफिल है, तो रिफिल एक तरह स्पाइनल कॉर्ड हुआ, और ये बाहर का जो कवर है वो हुआ वर्टिब्रल कॉलम, तो प्रोटेक्शन करता है उसको। तो यहाँ से अभी हम बात कर रहे हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स की, मीन्स ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड करती है। तो यहाँ से आया, तो ये जो एच शेप की जो दिखाई दे रही है, क्या है ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर आने के बाद में जो भी सिग्नल आते हैं वो प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद में, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर आया, तो इसने क्या, ये रिले न्यूरॉन, ठीक है, रिले न्यूरॉन मतलब प्रोसेसिंग हुई, और जो ये सेंसरी न्यूरॉन है उसको एक्शन न्यूरॉन मीन्स मोटर न्यूरॉन में कन्वर्ट कर देता है फर्दर एक्शन के लिए, आगे वाले एक्शन के लिए। तो ऐसे गया, और इसने हमारी जो हैंड की बात कर रहे हैं, तो हैंड के लिए जो स्केलेटल मसल यहाँ पर दिखाई, तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होने से मसल्स क्या करेंगे, मूवमेंट होगा, क्योंकि जो मसल है, मसल के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स मिलती हैं, एक्टिन और मायोसिन होती है, जिसके अंदर क्या होगा, उनका अरेंजमेंट चेंज होता है। यहाँ से स्पेशल टाइप की प्रोटीन का जो अरेंजमेंट है वो चेंज होगा, और ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हैंड है यहाँ पे लगा था वो अचानक से ऐसे होगा, और ये इतना तेज़ी से होता है भाई, आप देखेंगे टच लगा, टच करते ही कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट तो एकदम से हटता है, तो कितना तेज़ी से हुआ, बहुत तेज़ी से हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेन इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ब्रेन का है ही नहीं, होता है। कितना है भाई, रिफ्लेक्स एक्शन जो है इसमें तो ठीक है स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि इतना अगर सोचने के लिए अगर ब्रेन इतना टाइम लगाएगा तो इतना तो कुछ डैमेज हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इतना रिस्पॉन्स होता है कि भाई ठंडा गर्म लगा तो ठीक है, हाथ हट गया एकदम से, लेकिन उसके बाद में हटने के बाद भी कुछ टाइम के लिए जैसे पेन होता है आपके हाथ में, ठीक है ना, जलने की वजह से जो हाथ में हट तो गया एकदम से, लेकिन जलने की वजह से जो पेन हो रहा है, वो पेन रिसेप्टर किसकी वजह से, वो पेन का काम कौन करेगा, अब ब्रेन से सिग्नल आएंगे उसके लिए, ठीक है ना। तो आगे की फर्दर प्रोसेसिंग के लिए ब्रेन पे जाता है सिग्नल यहाँ से, ठीक है। बाकी यहाँ से इतना एक्शन हो जाता है। इससे हेल्प क्या मिली, हेल्प मिलती है कि ब्रेन के ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो प्रेशर है, बर्डन है, वो कम करने का काम करता है रिफ्लेक्स एक्शन के प्रोसेस से स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि लिखें कैसे, अगर एग्ज़ाम के अंदर आए तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना, रिफ्लेक्स एक्शन को। तो उसको देखते हैं। मेन फंक्शन किसका है, स्पाइनल कॉर्ड का है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन या स्पाइनल रिफ्लेक्स या रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक। तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि कोई भी स्टिमुलाई, ठीक है ना, कोई भी स्टिमुलाई, ठंडा गर्म कुछ भी, जैसे हमने क्या लिया था, हॉट ऑब्जेक्ट लिया था कोई, ठीक है, वो तो यहाँ से हमारे टच किया, हमारे टच कौन सा किया भाई, हमारे रिसेप्टर है, तो रिसेप्टर पे आएगा, ठीक है ना, रिसेप्टर कोई भी हो, ठीक है ना भाई। अगर हमने देखा है तो यहाँ पे हम रिसेप्टर कौन सा यूज़ करेंगे लिखने के लिए, फोटो रिसेप्टर, आइज़। तो हॉट है तो यहाँ पे क्या होगा भाई, टच करके किया तो स्किन होगी हमारी, ठीक है, जिसको थिग्मो रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक। रिसेप्टर ने किया, रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड भी किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो यहाँ से किसमें, सेंसरी न्यूरॉन कहाँ गए, सीएनएस के पास में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स एक्शन करना है तो कौन सा, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड ने इसको प्रोसेस किया, प्रोसेसिंग की इसकी, और किसके थ्रू हुआ, रिले न्यूरॉन,
रिले न्यूरॉन ने इसको क्या किया, प्रोसेस किया, और प्रोसेस करके कन्वर्ट किस में कर दिया, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन मीन्स एक्शन दिखाने के लिए जो न्यूरॉन है, जब भाई एक्शन क्या होगा, सेंसरी सेंस तो हो गया कन्वर्ट करके कि क्या एक्शन दिखाना है, हाथ हटाना है कि नहीं हटाना है, कुछ डेंजर है कि नहीं है, बेनिफिशियल क्या है, तो वो जो भी एक्शन होगा वो मोटर न्यूरॉन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो कहने की बात ये एक तरह से ये एक्शन न्यूरॉन हो गया कि एक इंफॉर्मेशन है इसके अंदर कि करना क्या है एक्शन के लिए। ठीक है ना, कि हमारा हाथ हटाना है कि नहीं हटाना है। ठीक है ना, मोटर न्यूरॉन कहाँ पर जाएगा, हमारी जो एक्शन के लिए जो भी रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्सिबल होगी, वो कौन है भाई, रिसेप्टर। तो अगर हटाना है तो मसल्स जो होती हैं हमारी, ठीक है ना, मसल्स हैं, वॉलेंट्री मसल्स हैं, उनके ऊपर क्या होगा, एक्शन होगा। ठीक है ना, इसके अंदर क्या होती है, स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है ना, स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं, 11th क्लास में पढ़ेंगे तब आपको पूरा पूरा प्रोसेस पता लगता है इसका, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग किस तरह से एक्शन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप ये की याद रखिए इतना कि एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन इनके शेप के अंदर अरेंजमेंट में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। ठीक है ना, तो स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है, इसके में अरेंजमेंट में चेंज हो जाता है, चेंज इन अरेंजमेंट। ठीक है, इनके अरेंजमेंट में चेंज हो जाएगा, चेंज इन अरेंजमेंट, और उसके बाद में क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन, और क्या दिखाई देगा, हाथ हट जाएगा, तो क्या दिखाई दिया, रेस्पॉन्स, या बोले एक्शन दिखाई देगा। तो ये पूरी पूरी प्रोसेस अगर आप एग्ज़ाम में पूरा थ्योरेटिकल ना लिख के इस तरीके से भी लिखेंगे तो कंप्लीट पूरा अच्छे से मार्क्स, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे इसके, क्योंकि पूरा हर एक चीज़ इसमें कंप्लीट आ रही है। अगर आपको अगर जो डायग्राम पूछे तो डायग्राम इससे पहले जो बनाया था वो डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है ना, एच शेप की मदद से, ठीक है, एच लेटर बनाए, ठीक है, और एच लेटर को, ठीक है, इस तरह से मिला के ऐसे करके आप बना सकते हैं उसको ऐसे। ठीक है ना, इस तरह से बना सकते हैं, यहाँ से आप इसको हैंड से कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो सिंपल एच लेटर की शेप से आप मदद से आप इसको बना सकते हैं, किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। तो ये पूरा का पूरा जो हमने बनाया ये तो है रिफ्लेक्स एक्शन, और जो ये पाथ फॉलो कर रहा है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो ये सीक्वेंस जो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मसल्स, ठीक है ना, और चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन, मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिस्पॉन्स, ये सभी जो पाथ है, इस पाथ को क्या बोलते हैं, इस पाथ को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। भाई जो ये प्रोसेस है ये पूरी, ठीक है, इसको तो बोला हमने रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन, और जो ये पाथ मीन्स एक तरह से रास्ता, क्या सीक्वेंस है, ठीक है ना, किस किस पाथ से ये प्रोसेस होती है, ये जो पाथ को ही क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो ये था रिफ्लेक्स आर्क। अगर इसको हम इसकी डेफिनेशन देखें रिफ्लेक्स आर्क की, तो क्या बनेगी, ये बनेगी द पाथ टेकन बाय nerve impulse in a reflex action मीन्स एक रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर ये जो पूरा पूरा प्रोसेस है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, इसमें जो नर्व इम्पल्स का जो पाथ है, ये जो पाथ हमने बनाया यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ तक रिस्पॉन्स तक, मीन्स स्टिमुलाई से रिस्पॉन्स तक का जो भी पाथ है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क, और ये जो प्रोसेस है पूरी इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो ये था यहाँ तक रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, और यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड भी कंप्लीट होता है आपका। और अगली वीडियो में हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे ब्रेन को।